श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 अब एक गोपी कह रही है कि हे भंवरा, तेरे इस कपट को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तेरा जो स्वामी कपटी है, तुझे जो सिखा के भेजा है, मैं जानती हूँ कि हमारी सौते उसके बस अख्तर पर ये पराग मछली होंगी। हाँ केसर, तो वो बनमाला में लगा होगा, उसी बनमाला में बैठ कर के आया है तो वो तुम्हें सिखा के भेजा, इसलिए तेरी मूछ में पीला हो गया है। तो मैं जानता हूँ कि तू उसका कहना मान करके आया हुआ है। जैसे वो कपटी वैसे तू कपटी है। कपट का मित्र कपटी ही होता है, ये दुनिया जानती है। हाँ, मैं मानने वाली नहीं हूँ। तुझे जो सिखा के भेजा गया है कि यहाँ मनाने के लिए किसी की भेजने की ज़रूरत नहीं है। पूछो क्यों? कि तो जो मुझे सुनाने आया है उनसे सुन करके वो प्रत्यक्ष लीला हम लोगों के सामने हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि तू जानेगा भोला। हमारे उस सारी लीला किया है बचपन से लेकर के आज तक। तो बताओ भौरा, तू काला, तेरा स्वभाव भी काला, तुम दोनों का रंग भी काला एक जैसा है। जैसे तुम फूल से रस चूस करके एक फूल से दूसरे फूल पर भाग जाते हो फूल पर, इसी प्रकार से तेरा स्वामी जो है मोहनी जानता है। जानता क्या है? उसके आँखों में मोहनी है। उसकी मीठी मधुर वाणी से सब लोग मोहित हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है बैकुंठ में जो लक्ष्मी उसकी पत्नी बनी बैठी हुई है ना, वो बेचारी बहुत भोली है, हम सब से भी भोली भाली है। वो अबुध है, नादान है। ये ऐसे ही मोहनी पिला दिया होगा, उसके चित्त को चुरा करके यहाँ आया है, वो भी बेचारी पीछे पीछे भाग आई है। हाँ कि भंवरा, हम तो बनवासी हैं, गांव की स्त्रियां, हमारे पास गाय के अलावा कुछ नहीं है। अपने यदुवंश रोमन से कहना कि हमारे यहाँ सुख सुविधा का सगोड़ नहीं है। मथुरा में तो सब धनवान स्त्रियां हैं, तुम जा कर के उनके पास गुणगान कर, वो तुझे मुँह मांगा इनाम देगी। हमारे पास क्या मिलेगा? अरे हम लोगों का दिल जला है और जल रहा है। जला छोड़ दो, जल रहा है, उसमें तू भी जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए कि भंवरा, हम तो बनवासी हैं, गांव की स्त्रियां, हमारे पास गाय के अलावा कुछ नहीं है। अपने यदुवंश रोमन से कहना कि हमारे यहाँ सुख सुविधा का सगोड़ नहीं है। मथुरा में तो सब धनवान स्त्रियां हैं, तुम जा कर के उनके पास गुणगान कर, वो तुझे मुँह मांगा इनाम देगी। हमारे पास क्या मिलेगा? अरे हम लोगों का दिल जला है और जल रहा है। जला छोड़ दो, जल रहा है, उसमें तू भी जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ से भाग जा। उसका चरित्र हमें न सुना, जा करके वहीं मथुरा वासियों की स्त्रियों को सुनाना। अरे ओ भौरा, उसके कपट युग मंदहास से, उसके वाक छटा से कौन मोहित नहीं हुआ है? तीनों लोक में वो सबको मोहित करके रख दिया है। स्त्री क्या, पुरुष क्या, बच्चा क्या, आकाश क्या, पाताल क्या, पृथ्वी, सारे लोगों को मोहित कर लिया है। अरे दूसरे स्त्रियों की क्या बात, स्वयं लक्ष्मी उसके चरणों की सेवा कर रही हैं। उसको बोलना तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है ना, उत्तम श्लोक का मतलब उसको पता ही नहीं। हाँ, उसको जा करके सिखाना कि उत्तम श्लोक का मतलब क्या होता है। स्वामी कृष्ण मथुरा के पूंजीपति स्त्रियों को अब फरमा लिया है, अब उन्हीं के साथ उसका संबंध हो गया, वो सब हमारी सौते हैं। हे भंवरा, ऐसा करने से हमारे स्वामी का नाम स्वभाव नहीं बदलेगा। उसको बोल देना उत्तम श्लोक मतलब दीन दुखियों पर दया करना, अबलाओं पर दया करना, ये उत्तम श्लोक का मतलब होता है। तभी भंवरा अपने स्वभाव बस एक गोपी के पास से उड़कर थोड़ी जाकर गुनगुन करके दूसरे गोपी के पास आकर के बैठ जाता है। तो गोपी अपना पैर हटा देती, बोलती भाग, हमारे पैर को मत छू। हाँ, ऐसा तेरा स्वामी भी हमारे पैरों को बार बार छू करके मनाता था, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ, जा इधर से। हाँ, ये भंवरा, ये बात समझ लो, मुझे चाहे कितना भी मनाओ, तय
मैं तेरी बात को मानने वाली नहीं हूँ। माता पिता सगा संबंधी अपने पति पुत्र सबको छोड़ करके हम लोग उसके बस में हो करके उसके बंशी की तान पर, एक बंशी की तान सुनती थी भाग जाती थी निकल करके। अरे तुम निर्मोही हो, वो भी निर्मोही है। अकृत के साथ अकृतता ही बरतनी चाहिए न। अब उस पर मुझे विश्वास नहीं रहा। भौरा तुम चले जाओ, मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहो। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।